सो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। तो आप सब मैंने आप सबको रात को बताई था कि मुझे शादी में जाना है पाली, तो उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हमारी कास्ट में शादी होती तो हैवी ड्रेस ज्वेलरी वगैरह पहननी पड़ती, तो मैंने अभी ज्वेलरी तो नहीं पहनी क्योंकि बस में जाना है मुझे, इसलिए वहाँ जाके रेडी होंगे। अभी तो बस सफ़र करूँगी, वहाँ जाते ही वहाँ बारात है डायरेक्ट, तो फिर मुझे बारात के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अभी नॉर्मली ठीक ठीक मेकअप कर लिया, जल्दी से टाइम से पहुँचते फिर बात करें। तो ये है मेरा फाइनल लुक फ्रेंड। मैं बारात के लिए रेडी हो चुकी हूँ। वैसे ये ड्रेस मैंने आपको बताई थी, मेरी मम्मी ने शादी में दी थी, इतनी पुरानी ड्रेस। तो अभी मैं बारात में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। आप सब बताइएगा कैसी लग रही हूँ। बारात से घर आ रही थी फ्रेंड, बहुत लेट हो गया था, 10 बज चुके थे और बहुत परेशान हो गई थी। इनाया और असीम भी बहुत तंग कर रहे थे, तो बस रास्ते में जा रही थी तो शूट कर रही थी। ये एक साइड का रास्ता है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे शूट कर लेते। तो अभी मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। मैंने रात को बारात से आने के बाद ज़्यादा शूट नहीं किया, तो अभी मैं अपनी बुआ के घर जाने के लिए रेडी हुई हूँ, अपनी सिस्टर की ड्रेस पहन के। मिरर भी थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, मुझको साफ़ कर लेना चाहिए था, भूल गई थी। तो अभी मैं अपनी बुआ के घर जाऊँगी, उनके पोता हुआ उनसे मिलने के लिए। अब सोची हूँ आई हूँ तो मिलते हुए जाऊँ, फिर पता नहीं कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, तो इसलिए बस मैंने अपनी सिस्टर की ड्रेस पहनी और जाने के लिए रेडी हो गई। तो सोचा वहाँ जो भी शूट करूँगी आप सबको भी दिखाऊँगी, तो आप सबको भी मैं अपने साथ व्लॉग के साथ लेके जा रही हूँ। तो जो भी वहाँ शूट करूँगी, ज़्यादा तो नहीं पर करूँगी ज़रूर, आपको भी दिखाऊँगी। तो अभी बस मैं निकल ही रही थी, तो मम्मी ने बोला जल्दी आ जाना फिर, क्योंकि अभी मायरे का वक्त हो जाएगा। मायरा होता है जैसे लड़की की अगर बेटी की मतलब बेटे की शादी होती है तो पियर वाले मायरा मतलब कपड़े वगैरह ज्वेलरी लेके जाते हैं। तो बस उसी की मम्मी बात करी, तो मैंने सोचा नहीं, मैं नॉर्मली तैयार होकर जा रही हूँ, मैं जल्दी टाइम से आ जाऊँगी, मायरे के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो इसलिए मम्मी ने कहा ठीक है टाइम से आ जाना। तो बस वही बात चल रही। आप सब याद करते हैं, आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताते भी हैं। मैं बहुत लेट व्लॉग डाल रही हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी। अब मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैं अपनी बुआ के घर पहुंच चुकी हूँ। ये मेरे बुआ का पोता, बहुत क्यूट है ना, अच्छा है ना। इसको देख के मुझे मेरे असीम इनाया की याद आ गई, और मुझे मेरे असीम इनाया बहुत बड़े लगने लगे इसके सामने। असीम इनाया नहीं चले थे, बस इससे मैं मिली, आधे घंटे बैठी, फिर घर आ गई। घर आई तो देखो मेरा सिर्फ भाई है, ये मम्मी ने भेजा कि अभी तक नहीं आई, तो वो आया था मुझे ढूंढने के लिए। तो बस उसी को मैं बोल रही थी, अगर 1 घंटा घर से बाहर हूँ तो तुम्हें टेंशन होने लग जाती है। तब सब घर से आई, मेरी बुआ ने मुझे लड्डू भी दिए कि हमारे पोता हुआ तो लड्डू लेते जाओ। और फिर मैंने कहा बच्चों के लिए टॉफ़ी भी लेती हुई जाती हूँ, तो बस बच्चों के लिए टॉफ़ी लेके आ गई। मैंने कहा फटाफट रेडी हो जाती हूँ। इनाया तो रेडी हो चुकी थी, मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था कि इनाया को अच्छे से रेडी कर देना, तो इनाया तो रेडी हो चुकी थी। और मैंने मम्मी को दिया, मैंने कहा टॉफ़िन में बांट दो जितने मैं रेडी हो जाती हूँ। इनाया भी क्यूट लग रही है ना, मैं इनाया को क्या पोनी बना रही थी, इसलिए बैठे थे। मैं घर आ चुकी थी, मैंने कहा घर आके अब मायरे के लिए फटाफट रेडी हो जाती हूँ, लेट हो जाएगा। तो अब मैं फ़ाइनल मायरे के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ। अब वहाँ ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही थी शादी में, क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे, इसलिए मैंने ज़्यादा शादी में सूट नहीं किया। अब तो मैं मायरे के लिए रेडी होके जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं वहाँ मेरी जेठानी के घर गई थी, मेरी जेठानी का मायका है, तो वहाँ पे मुझे ये मिरर दिखा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये मिरर। नहीं इंशाल्लाह मेरा घर होगा तो मैं ऐसा मिरर ज़रूर लगाऊंगी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इस मिरर में अपना व्लॉग भी शूट कर लिया। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने शबा इब्राहिम के ब्लॉग में देखा था, सबा का जानी उसके उनके घर में ये मिरर था, तब देखा था मैंने भी, सोचा था इंशाल्लाह मैं भी लगाऊंगी। तो बस इसके साथ मस्ती करने लग गई, मुझे अच्छा लग रहा था। तो आप सबको कैसा लगा आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो बस वहाँ से मायरे से फ्री होकर जब मैं घर आई तो मूंगफली दी थी मायरे में। हमें मायरे में कुछ ना कुछ देते हैं, तो बस मूंगफली बांटी थी, तो मैंने इनाया को दे रही थी। और मेरी मम्मी हमेशा की तरह टीवी देख रही थी, बोल रही थी कि कब टीवी बंद हुई। तो जहाँ शादी है वो वहाँ का ये डेकोरेशन चल रहा था फ्रेंड्स, और हमें यहीं पे रात को वलीमे के लिए आना था, तो क्या मायरे से पहले खाना था, तो मैं यहाँ आई थी। अब बहुत थक गई थी, मायरे से फ्री हो के आई, परेशान हो गई थी, तो व्लॉग भी कुछ शूट नहीं हो पा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने कहा बैठी हूँ मूंगफली खा रही हूँ, तो आप सबको भी बता देती हूँ जो मायरे से मूंगफली लेके आई, मैं बैठी बैठी वो मूंगफली खा रही हूँ और टाइम पास कर रही हूँ। और तो क्या करती फ्रेंड, ज़्यादा वहाँ का शूट नहीं कर पा रही थी कि हमारे लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए बस अपना ही शूट किया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना कर रही हूँ बस। तो अभी बस इनाया असीम तो पता नहीं कहाँ चले गए, तो उनको ढूंढने के लिए छत पे आई थी। छत पे आके देखा तो मिले ही नहीं, वो खेल रहे थे मम्मा खेलो खेलो खेलो, तो बस उनके साथ खेल रही थी। पास ही में हमारे वहाँ दरगाह भी है, धर्मपुरा बाबा की दरगाह है, तो मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ जूम करके, हमारे पास ही पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसी के साथ हमारे आसपास ये मकान वगैरह
ये वाला भी हमारा ही है घर, वैसे पीछे किराए रहते हैं, किराएदार रहते हैं इसलिए। और पास में एक ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है। तो यहाँ पे क्या है, बारिश के सीज़न की वजह से पेड़ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हमें जहाँ जाना था ना वो इसी के पीछे भी था। तो मैं ये कि पेड़ आ गए थे ना, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मैंने जूम करके दिखाया, आप सबको वो कर्टन्स दिख रहे होंगे। तो वहाँ पर डेकोरेशन चल रहा था। तो शादी में हमें वलीमे के लिए हमें वहीं जाना था। तो बस मैंने कहा अब ये तो दिखा दिया आपको, तो अब नीचे चलते हैं। बस मैंने कहा फटाफट फ्री होके रेडी हो जाते हैं। तो बस मैंने कहा अब चलो नीचे चलते हैं। तो अब मैं जाती हूँ नीचे, फटाफट से रेडी होती हूँ वलीमे के लिए। और वलीमे का जो भी लुक लूँगी वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और मैंने जैसा भी सूट कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे सूट को लाइक कीजिएगा। वलीमे का लुक नहीं लिया, लेकिन फ्रेंड्स मैं शेयर नहीं कर पाई, भूल गई थी जल्दबाजी में। बट इंशाल्लाह मैंने स्टोरी वगैरह बनाई हैं, रील्स बनाई, वो देख लेना। और रात का सफ़र था, हम रात को ही वापस जोधपुर जा रहे थे। तो हमने हाथों हाथ 10 साढ़े 10 की जो बस थी हमारे घर की, उसी में निकल गए। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। घर पहुंच चुकी थी फ्रेंड्स, मोइन जी हमें लेने के लिए आ गए थे जहाँ बस रुकी थी। तो बस आते ही हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना लो हो रहा था कि बस कुछ बात ही नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने कहा ब्लॉग 2 दिन का है, लेट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको ये पेंड भी कर देती हूँ। आते देखिए गिफ्ट भी मिल गया, क्योंकि अस्सी मीना के चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट नहीं दिया था मोइन जी ने। मैंने तो टॉफ़ी दी दी थी, सूट नहीं किया था। मोइन जी लेके आए थे, मुझे भी दिया और इन बच्चों को भी दिया। तो मोइन जी बोल रहे अब थक गई हो, मेकअप उतार लो और सो जाओ। अब रात सर्दी की वजह से मेकअप भी इतना वाइट वाइट दिख रहा था कि सबको लग रहा था इतना करके आए। वो ठंड की वजह से इतना हो गया, उस टाइम तो इतना नहीं लग रहा था, फिर इतना हो गया। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, प्यार बांटिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मैं कैसी लग रही थी बताइएगा। और हो सकेगा तो मैं एक रील्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।